जब जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, आप पाठ पढ़ने के लिए मंत्र बोलते हैं, खाना खाने के लिए मंत्र बोलते हैं, सुबह जागते ही मंत्र बोलते हैं, फिर हवन के लिए, संध्या के लिए मंत्र बोलते हैं। तो किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले, ये परंपरा तो है ही हमारे यहाँ वैदिक परंपरा कि ईश्वर को स्मरण करना, लेकिन उस स्मृति के साथ साथ आप थोड़ी देर के लिए सचमुच अंदर से ही शांत हो जाएं। उस निर्विचार अवस्था का एक एक मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं तो आधी मिनट के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, यदि आप दिन में 4-5 बार भी उसका अभ्यास कर लिया तो आपको पता चलेगा कि आप बहुत एनर्जेटिक हो गए हैं। शाम तक आपकी शक्ति खूब सारा काम करके भी कम नहीं होगी, क्योंकि बीच बीच में आप चार्ज करते रहे ना अपने आप को। और दिन में भी ध्यान ना रहे, ख्याल ना रहे, तो कम से कम 2 बार हमारे यहाँ तो कभी तो त्रिकाल संध्या बताया है, वर्णन है त्रिकाल संध्या का, और कहीं तो 2 काल तो जरूर ही है। तो उस समय करना क्या है? उस समय जो हमारी निर्विचार अवस्था है, थोड़ी देर जरूर उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सब समस्याओं का समाधान केवल वही है, उसके अलावा समाधान नहीं है। और उस समय कर पाओगे तो सारे कार्यों के दौरान भी उस स्थिति को बनाए रख पाएंगे, और सारे कार्यों के दौरान वो स्थिति यदि बनी रहेगी तो आप कार्यों के बाद ठीक से ध्यान उपासना भी कर पाओगे। अन्योन्य आश्रित हैं ये। 1 घंटा यदि ठीक से ध्यान किया तो 22 घंटे ठीक से काम कर पाओगे। ठीक सोओगे, ठीक अध्ययन करोगे, ठीक अध्यापन करोगे, ठीक खाना खाओगे, ठीक व्यायाम प्राणायाम सब ठीक होगा। और ये 22 घंटे यदि सब कुछ ठीक किया तो शाम का 1 घंटा दोबारा ध्यान भी बहुत अच्छा होगा फिर। और यदि आप काम करते समय विचलित रहे और फिर आप बैठ गए 1 घंटे के लिए, तो ये 1 घंटा भी आपका विचलन में ही बीतेगा, उसमें ध्यान लग सकता ही नहीं, क्योंकि 23 घंटे तो बेखबर रही, तो 24वें घंटे में ध्यान कैसे लगेगा? और 24वां घंटा यदि विचलित रहा तो 23 घंटे अपने आप ही विचलित रहोगे फिर। तो ये पूरा एक साइकिल है, कहीं भी साइकिल टूटेगा तो फिर दूसरी चीजें घुसेंगी उसमें। इसलिए हमारे यहाँ मंत्र पाठ की महिमा है। आपको लगता है ना, थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ मंत्र पाठ करो। अपने घर में जब भूख लगती थी खाना खा लेते थे, अब यहाँ भूख लगने पे तो प्रसादम में जाने देते हैं, फिर वहां जाके भी जब तक सबको ना परोस दें तब तक बैठ के देखते रहो। अपना घर होता तो तुरंत खाना शुरू कर देते। अब यहाँ मंत्र पाठ होगा तब कहीं जाके खाना खाने की अनुमति मिलेगी। हमें ऐसे लगता है कि पूरे दिन मंत्र पाठ मंत्र पाठ। तो वो कोई ऐसी परिपाटी नहीं है, उसका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक क्रिया है वो, कि हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने चित्त को बैरिकेड लगाना है, रोकना है, और वो अंदर से रोकना है। नहीं तो बाहर बाहर से बोल भी दिए यदि तोते की तरह से, तो वो ऐन मौका आने के बाद अपने उसी स्वरूप को दिखा देगा चित्त। तोते को आप कितना भी, वो रामकृष्ण परमहंस बताते थे, बोले उसको कितना भी राम राम सिखाओ, मिठू मिठू सिखाओ, जो आप सिखाओगे वो बोलता रहेगा तोता। लेकिन जब बिल्ली आके गर्दन दबाएगी तब क्या बोलेगा? तब तो टी 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 बोलेगा, जो उसकी ओरिजिनल बोली है ना वही बोलेगा, क्योंकि अंदर तो वही थी ना, राम राम तो बाहर से कर रहा था। तो आप मंत्र पाठ तो बाहर बाहर से कर रहे थे, फिर जो सिचुएशन सामने आएगी तब वही बोली बोलेंगे जो हमारे अंदर संस्कार चल रहे थे, जो हमारे चित्त की स्थिति थी। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी, ये बहुत जरूरी है, माने इसको युद्ध जैसे घोर कर्म में लगाना है देखो। और उससे पहले उपदेश दे रहे हैं कि चित्त को शांत कर ले, उससे पहले उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, माने सारा अध्यात्म का उपदेश दे रहे हैं। कर्म क्या करना है? युद्ध। वहां ये नहीं सिखा रहे हैं कि ऐसे तलवार चलाना, ऐसे धनुष पकड़ना, ऐसे बाण चलाना, ऐसे रथ, ऐसे नहीं सिखा रहे हैं। चीजें माने बाहर से देखने में लगता है कि उल्टा ही ज्ञान दे रहे हैं। युद्ध के समय इस ज्ञान का क्या प्रयोजन? लेकिन युद्ध के समय ही इसका ज्यादा प्रयोजन है।
यदि युद्ध नहीं है व्यक्ति के सामने तब तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा विचलित भी हो जाएगा तो ज्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति कर्म योग में है उसी को ज्यादा आवश्यकता है। कभी हमें ये लगता है कि भाई जो कर्म करने वाले हैं उनको योग की, अध्यात्म की कहाँ फुर्सत है और उनको क्या आवश्यकता है, वो अपने काम में लगे हैं, उनको ही ज्यादा है। जो व्यक्ति एकांत में बैठा है गंगोत्री में, वो योग युक्त ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो समाज की ज्यादा हानि नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति की हानि करेगा, खुद की, एकांत में बैठा है ना। पर ये व्यक्ति जो सुबह से शाम तक 50 लोगों के संपर्क में आ रहा है, अगर इसका चित्त योग युक्त नहीं हुआ, इसका चित्त शांत नहीं हुआ, तो जिससे भी मिलेगा उसको प्रसाद बांट देगा, बैक्टीरिया फैलाता जाएगा। वो पहले एक व्यक्ति अशांत है, फिर ये जिससे मिला वो दूसरा हुआ, फिर वो दूसरा जिससे मिलेगा वो तीसरे, चौथे, पांचवें, फिर वो जिनसे मिलेंगे वो सारे। तो शाम तक कम से कम 150 लोगों को डिस्टर्ब कर डालेगा ये व्यक्ति, जिससे भी मिलेगा, और फिर वो आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो जिस व्यक्ति को स्वधर्म का, स्वकर्म का पालन करना है दिन भर, उसके लिए योग युक्त होना नितांत आवश्यक है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि के अचल होने का उपदेश दे रहे हैं कि तेरी बुद्धि राग से रहित हो जाए, मोह से रहित हो जाए, चंचलता से रहित हो जाए, और तू योग की स्थिति में स्थित हो जा। जब तू योग में स्थित हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि अब क्या करना है। पहले इस स्थिति को प्राप्त कर। पहले एक होना चाहिए, उसके बाद 0 0 0 कितनी भी लगाते जाएं तो उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। और एक को मिटा दिया तो सारी 0, 10 0 लगाई, उनकी कीमत क्या है? 0 ही है। एक यदि है तो 1 0 की भी कीमत है, 10 बन गया वो। 2 0 लगाए तो 100 बन गए, 3 0 लगाए तो 1000 बन गए, लाख बन गए, 10,000, 10, उसकी बढ़ती जाएगी कीमत। और अब एक को मिटा दो, अब तो ये सारे 0 ही 0 हैं। तो हम कितने भी बढ़िया से बढ़िया कर्म करें, शास्त्र स्मरण करें, जो भी हमारा स्वधर्म उसको करें, लेकिन यदि हमारा चित्त शांत नहीं है, स्थिर नहीं है, योगस्थ नहीं है, कोई उनका प्रयोजन नहीं है उन सेवाओं का। हमें लगता है हम कितनी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा नहीं है वास्तव में। वो वास्तव में तो वायरस फैलाना है।